हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आज तो बारिश ने हद ही कर दिया यार। दिल्ली में बारिश का कहर कुछ ज़्यादा ही हो रखा है 2 दिन से। और इसी बारिश के आपके लिए वीडियोस भी जो है इसी बारिश में आपके लिए बना रहा हूँ मैं। खैर बारिश के बाहर थोड़ी बना रहा हूँ मैं। तो जैसा कि आपका 5th सेमेस्टर एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और आप तैयारी भी करना चाहते हैं, और जैसा कि तैयारी करने में भी लगे हुए होंगे कुछ स्टूडेंट और कुछ जो है अभी जागे होंगे, तो बट कोई बात नहीं, जो अभी जाग रहे हैं अच्छी बात है, कम से कम जागे तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ जो कि आपका HRM से रिलेटेड है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आपने अगर कहीं पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप जो है मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी और धीरे धीरे आपका जो है लेसन भी आपको कंप्लीट मिलेगा। अब ये यूनिट 1 का लेसन नंबर 3 है। सेकंड ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और फर्स्ट भी ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो ये आपको लेसन वाइज स्टेप बाय स्टेप मिलेगा आपको यूनिट वाइज में, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। अब इसको बोर नहीं बनाना है क्योंकि थ्योरिकल है, तो आप इसे अगर बोर बनाओगे तो कभी आप जो है अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। तो आपका काम यही है कि मैंने इसमें कुछ हाईलाइट किए हुए हैं। अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आप जो है इसे अपनी पहले स्क्रीनशॉट लेके फिर आप अपनी कॉपी में नोट ज़रूर करें। यकीन मानिए आपको जो है ये चैप्टर और ये सब्जेक्ट जो है बोर नहीं लगेगा, और ना मैं लगने दूंगा। ये SOL की बुक से है। अगर आपके पास SOL की बुक है तो और अच्छी बात है, आप उसमें हाईलाइट कर लीजिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। मेरे को ये अलग से नोट्स, देखो नोट्स होता क्या है, मेरे को समझ के परे है यार। मैं बुक से ही नोट्स बनाता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, यही अगर मैं अपनी कॉपी पेन से लिख देता और आपको प्रोवाइड कराता तो वो नोट्स होते। तो क्या यार, ये अलग चीज़ क्या हुई। बाकी और भी आपके बुक्स हैं, उनकी वहाँ से भी अगर आप लिखना चाहोगे तो कहीं ना कहीं मैच करेगा। लेकिन मेरे को SOL की बुक से जो है बहुत इजी लगता है थ्योरिकल चैप्टर, तो इसीलिए मैं इसी बुक से आपको जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो जैसा कि ये चैप्टर नंबर 3 है जिसमें लिखा है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब ये होता क्या है, यहाँ पर सबसे पहला यही है कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो कह रहा है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ एसेंशियली द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द राइट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पीपल इनटू द राइट जॉब एट द राइट टाइम। देखिए, प्लानिंग का मतलब तो आप समझते ही हैं ना। प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज़ करने से पहले उसके रिगार्डिंग हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। तो अगर ये प्लानिंग जुड़ा हुआ है ह्यूमन रिसोर्सेज के रिगार्डिंग, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें कुछ ऐसे लोगों की तलाश करनी है जो हमारे कंपनी या हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बेस्ट हो, जिससे हम एक तरह से कह रहे हैं ना, क्वालिफाइड पीपल चाहिए राइट जॉब और राइट टाइम पर। ठीक है, क्योंकि अगर हमें एकदम से ऑर्डर आ जाए और हमारे पास जो है लोगों की कमी है वो उसको सामान को बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि ऐसे क्वालिफाइड पीपल की तलाश करते हैं, और लिखा भी है कि राइट जॉब एट द राइट टाइम। ठीक है, एंड सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट इट्स ऑब्जेक्ट। तभी जो है अगर आप अच्छे से प्लानिंग करोगे ह्यूमन रिसोर्सेज के रिगार्डिंग कि हमें कैसे इंसान को सिलेक्ट करना है, कब सिलेक्ट करना है, ठीक है, तभी हम जो है अपने जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, गोल है, उसको हम चेज़ कर पाएंगे। तो कह रहा आगे ये लिखा है कि इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मैचिंग द सप्लाई ऑफ पीपल विद द ओपनिंग ऑर्गेनाइजिंग एक्सपेक्ट ओवर गिवन टाइम फ्रेम। ठीक है, तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं ये पूरी चीज़ें एक के ऊपर ही डिपेंडेबल हो रखी है। आगे एक लाइन लिखी है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग HRP इज़ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। देखो, अगर आपने 12th में प्लानिंग पढ़ा होगा तो प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि भाई ये फ्यूचर कास्ट के लिए, ये आगे का देखता है। ठीक है, क्योंकि हमें आगे की ही प्लानिंग करनी होती है, पास्ट को देखकर आगे की प्लानिंग करनी होती है। ठीक है, तो वही कह सकते हैं कि HRP जो है आपका वो लुकिंग फॉरवर्ड, यानी आगे की देखना, आगे की सोच से इंस्पायर्ड है। It's try to assess it to human resource requirement in the advance, keeping the production schedule and market fluctuation and demand forecasting etc.
सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बट फिर भी मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। उसकी वजह यही है कि आपके एग्ज़ाम आ रखे हैं और आपको भी मैं ये चीज़ प्रोवाइड कराऊँ, और बदले में आपसे बस इतना ही चाहता हूँ कि आप जो है अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें वीडियोस, ताकि उनको भी हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम इन सारी चीज़ों का एक ही है कि हम जो है प्रोडक्शन शेड्यूल्स को ध्यान में रख के, मार्केट में डिमांड अगर एकदम से है तो उसके रिगार्डिंग हमें लोगों की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो यही HRP का कॉन्सेप्ट है। अब बात कर रहे हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक की, कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, हम इसको किस तरीके से देखते हैं। पहला कह रहा है ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग लाइक ऑल प्लानिंग इज़ फॉरवर्ड लुकिंग और नो फ्यूचर ओरिएंटेड। अभी मैंने आपको कहा कि आगे की देखना होता है कि हमें आगे कैसे प्रोडक्शंस की कैपेसिटी को बढ़ाना है, हमें कैसे लोगों को और जो है रिक्वायर करना है। ठीक है, तो ये पूरा जो है पहले पॉइंट्स के लिए बहुत इजी लिखा हुआ है, आप भी इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में बाद में ज़रूर नोट कर लेना। ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। सेकंड पॉइंट कहता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ एन ऑन गोइंग और कंटिन्यू प्रोसेस। देखो, प्लानिंग का जो मेन चीज़ है कि ये कभी रुकता नहीं है, आपको इसे बार बार करना ही पड़ेगा, आप कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, जैसे जैसे डिमांड और सप्लाई जो है बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें प्लानिंग जो है करनी पड़ेगी। अगर कम हो गया है तो उसके रिगार्डिंग प्लानिंग, तो इसलिए कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो ऑन गोइंग या कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। आगे कह रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉरपोरेट प्लानिंग। ठीक है, देखो ये कॉरपोरेट प्लानिंग का एक हिस्सा है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कॉरपोरेट प्लानिंग सबसे ऊपर रहेगी, उसके बाद ही हम जो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करेंगे। अब कॉरपोरेट प्लानिंग क्या है कि आपको किस तरीके से अपने गोल को डिफाइन करना है। अगर आपने सेल की कैपेसिटी बढ़ानी है तो प्रोडक्शन हाई करना पड़ेगा, उसके लिए तो फिर आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करेंगे। और अगर आपको प्रोडक्शन को कम करना है तो उसके रिगार्डिंग करें। तो मतलब कहीं ना कहीं ये आपके कॉरपोरेट प्लानिंग से ही जुड़ा हुआ है। तो जब तक आप कॉरपोरेट प्लानिंग नहीं कर लेते तब तक आप जो है ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। अगला जो फोर्थ पॉइंट है वो कह रहा है द बेसिक पर्पस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ टू मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रिसोर्स को अच्छे से इस्तेमाल करना, यूटिलाइज़ करना। ठीक है ना, यही जो है इसका मेन पर्पस है प्लानिंग का। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, ये भी बहुत इजी है, इसमें भी आपको समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही। ह्यूमन रिसोर्स प्लान कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, यानी कि ये जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है ये जो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। ठीक है, और ये हम जो है प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर और मोर भी बना सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हैज़ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। देखिए, दोनों चीज़ को ध्यान में रखा जाता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। हमें कितने लोगों को भर्ती करना है और उनकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए ये भी देखा जाता है। ठीक है ना, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी, कि कितना ईमानदार। तभी हम उससे पूछते हैं ना कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए और हम आपको क्यों अपने कंपनी में रखें। तो ये जो क्वेश्चंस होता है इससे यही जो रिज़ल्ट निकल कर आता है कि आप उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करना चाहते हैं जो आपके कंपनीज़ के रिगार्डिंग या आपके ऑब्जेक्टिव जो गोल है बिज़नेस के, उसके रिगार्डिंग भी वो काम करें। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो मे भी आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 8 पॉइंट्स हैं, मे भी आपको 8 पॉइंट्स भी अगर आपको याद होते हैं तो मैं कहूँगा कि आपने बहुत याद कर लिया। आसानी से आप इस चीज़ को लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी देख लेते हैं। तो ये तो बड़ा शॉर्ट में है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। नंबर 1 लिखा है इंश्योर ऑप्टिमम यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है ये इसी के थ्रू होता है। फोरकास्ट फ्यूचर, ये मैंने अभी आपको बताया ही है। टू लिंक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग विद ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग। ठीक है, यानी अपने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को ऑर्गेनाइजेशन के प्लानिंग से लिंक करना, ये भी ज़रूरी है। आप अपनी मर्ज़ी से किसी को भी भर्ती नहीं कर सकते और क्वांटिटी भी आपको डिसाइड नहीं कर सकते। ये तो ऑर्गेनाइजेशन के प्लानिंग पे ही डिपेंड करता है कि वो कितने लोगों को भर्ती करना चाहते हैं आपके कंपनी में। ठीक है, अगर आपको मेरी वॉइस थोड़ी फास्ट लगे तो कोई दिक्कत नहीं यार, आपको ऑप्शन मिलता है यूट्यूब पे पॉइंट बढ़ाने वाला 0.07, और स्लो लग रहा है तो आप बढ़ा सकते हो। अदरवाइज़ मेरी बोली ऐसे ही है तो आपको कोई ना हो। एसएससी
एसेस द सरप्लस एंड शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, अगर ज़्यादा है तो कम करना और कम है तो ज़्यादा बढ़ाना, यही है इसका काम है। एंटिसिपेट द इम्पैक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी जॉब एंड ह्यूमन रिसोर्सेज जॉब के रिगार्डिंग जो है। उसके बाद डिटरमाइन लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट एंड ट्रेनिंग, हमको ये भी चीज़ देखनी पड़ती है कितनी रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशंस को, और ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है तो वो भी चेक किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको हाईलाइट करवाए हैं ये बहुत इजी हैं और आप इसे आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है, मैंने यहाँ से हाँ 3 चीज़ों से यहाँ पर है। पहला है कि नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक है, तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों है और ये क्यों इम्पोर्टेंस है। तो इतनी कहानी जो मैंने आपको सुना दी है तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं इसको हाईलाइट करके आपको शो करता हूँ। ये मैंने कुछ हाईलाइट किए हैं आपके लिए जो कि इम्पॉर्टेंट है कि हमें ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग की क्यों ज़रूरत है। तो सबसे पहला लिखा है टू कैरी ऑन इट्स वर्क एंड अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव एवरी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर एम्प्लॉई एंड एडिक्वेट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड एडिक्वेट। देखो हर किसी को जो है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है कि एक ऐसे एम्प्लॉय की जो टैलेंटेड हो, ठीक है, काम को अच्छे से करे, उसके बाद नॉलेज वगैरह भी हो। तो इसमें ये कह सकते हैं कि हमें एक्सपीरियंस लोगों की ही ज़रूरत होती है, और इसलिए आप देखते होंगे कि एक्सपीरियंस लोगों को ही सैलरी ज़्यादा देते हैं, अदरवाइज़ फ्रेशर को कम दिया जाता है। दूसरा कह रहा है ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग जो है वो आइडेंटिफाई करता है गैप द एग्जिस्टिंग मैन पावर इन टर्म देयर क्वांटिटी एंड टैलेंट। जैसे देखिए अगर आपके पास 5 लेबर हैं तो कहीं ना कहीं, और ज़रूरत अगर आपको 7 से 8 की है, तो वो जो गैप बचा है उसको भरने का काम भी हम इसी के थ्रू कर सकते हैं ना। तो वही चीज़ इसमें कह रहा है। और कह रहा है देयर इज़ अ नीड टू रिप्लेस एम्प्लॉय। अब जो एम्प्लॉय हमारे कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के रिटायर हो चुके हैं, जिन्होंने रिज़ाइन दे रखा है, वो क्या हो सकते हैं, इनकैपेसिटी इंजरी हुआ है किसी काम को करने की वजह से, तो उनकी जगह जो है हम जो है रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमारे लिए भी ठीक ही रहेगा। अब जो रिटायर हो गए वो तो काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, तो इसीलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं। सॉरी। ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग फैसिलिटेट द एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये भी बोल रहा है कि अगर आपको अपने बिज़नेस को बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं आपको ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग की तो ज़रूरत पड़ेगी, ताकि लोग जो है आप, क्योंकि कंपनी सिर्फ ओपन करने से नहीं होता, आपको उसमें एम्प्लॉई को भी भरना पड़ेगा। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इससे क्या होता है, इट हेल्प टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ मैन पावर। जैसे सपोज़ करिए आपको एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय आया, आपने ज़्यादा एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में भर्ती कर लिया। अब जिसके वजह से क्या हुआ कि ज़रूरत थी 5 लोगों की, आपने 12-15 भर लिए, तो बाकी के मैन पावर जितने भी बैठे हैं वो तो खाली बैठे हुए हैं, उनको आप सैलरी उसी बेसिस पे दे रहे हो, खाली बैठने के थोड़ी देखें। तो ये वेस्टेज जो हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम उसे यूटिलाइज़ करने का काम भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का है। With the help of human resources planning, area surplus manpower can be anticipate time and action can be taken। हम जो है एंटिसिपेट का मतलब क्या होता है, पहले ही हम जो है उसके रिगार्डिंग तैयारी कर सकते हैं कि हमें कैसे कैसे क्या किस चीज़ को और कितने टाइप्स में हम जो है एम्प्लॉय की भर्ती कर सकते हैं, क्वांटिटीज़ वगैरह, टाइम वगैरह, ये सब जो है बचेगा। है तो बहुत सारे पॉइंट्स, लेकिन हमें जो है इसमें नहीं देखना, ज़्यादा नहीं। वो कह रहा है अगला नेक्स्ट टॉपिक जो है रीज़न फॉर फोकस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। हमें इस पर ही क्यों फोकस करना है, क्या ज़रूरत है हमें इसकी। तो कह रहा है एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, कहीं ना कहीं हमारा जो है अब जैसे कि हमें पता ही है कि नंबर ऑफ़ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड जो है इज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं। ऑन द अदर हैंड देयर इज एक्वेट सॉर्ट ऑफ वेराइटीज़ ऑफ स्किल। तो कहीं ना कहीं इससे जो है एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो है कम से कम बढ़ेगी तो ज़रूर। उसके बाद टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रहा है उसके रिगार्डिंग भी हमें जो है वाइड स्प्रेड रैपिड चेंज इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, द मार्केट मेथड एंड मैन पावर टेक्निक हैव बीन प्रोफाउंड इफेक्टिव ऑन द कंटेंट ऑफ जॉब। द चेंज क्रिएट प्रॉब्लम कंसर्न redundancies, retaining
रीडेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है और पुराने लेबरों को काम करना नहीं आता उन टेक्नोलॉजी पे, तो पहले या तो मैं ट्रेनिंग दूंगा या मैं उनको जॉब से निकाल दूंगा, क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमें भी उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, लोगों की चॉइस चेंज हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमें भी उसी के रिगार्डिंग काम करना पड़ेगा। शॉर्टेज ऑफ स्किल, अगर स्किल की शॉर्टेज है तो हम उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये कुछ है, हायरिंग कॉस्ट भी, इससे भी हम बचते हैं। ये जो मैं आपको पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ ये आप बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इतना कोई हुआ नहीं है ये चीज़। उसके बाद प्रोसेस की बात आती है कि प्रोसेस है हमारे पास और कौन कौन सा टॉपिक। सो गाइज़, ये आपका जो है मैंने आपको बता दिया कि आपका क्यों इम्पोर्टेंस है, क्यों इसकी ज़रूरत है। नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू होगा इसी में ही, क्योंकि इसको पार्ट 2 में बनाऊंगा नेक्स्ट। इसकी वजह ये है कि अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको शॉर्ट वीडियोस में भी ज़्यादा हेल्पफुल मिल जाएगा। 15 मिनट की वीडियोस में आप अगर लिखोगे भी कॉपी पेन में तो कम से कम 1 घंटा तो आपको लग ही जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो पॉइंट ऑफ व्यू थे, अगली क्लास में मैं आपको प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा, जो कि सेकंड पार्ट में होगा। उसके बाद देन हम सेकंड यूनिट्स करेंगे, ठीक है। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, आप भी बीमार ना पड़े, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है तो बीमार हो सकते हैं मेरी तरह। तो आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलें, ठीक है, ताकि मेरे लिए भी एक हेल्पफुल होगा कि मैं अगर आपको ऐसी ऐसी वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूँ जिनके लिए आपको चार्जेस पे करना पड़ रहा है और आपको यहाँ पे कोई चार्ज नहीं देना पड़ा, तो आपके लिए ही प्लस पॉइंट है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।